आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। देखिए, अक्सर यातायात की स्थितियों में या कभी-कभी आप हाईवे पे, राजमार्ग पर अपनी कार, स्कूटर पर कहीं जा रहे हो, तो ऐसी पंक्तियाँ कहीं-कहीं कुछ होर्डिंग के रूप में आपने पढ़ी होंगी। उन पंक्तियों को ही आज हमने एक आध्यात्मिक एक संदेश के रूप शास्त्रों की जो एक त्रिगुणात्मक स्थितियाँ हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को, क्योंकि शास्त्र तो बार-बार स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, सतोगुण का संग करो, सतोगुण का संग करो। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। रजोगुण की उपेक्षा करो और प्रशंसा सत्वगुण की करो। देखिए, ये सभी स्थितियां लगभग पिछले 6 वर्षों से जो आज तक हमने देखिए 3100 से अधिक वीडियो जो प्रसारित की हैं, उन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में प्रकृति के 3 गुणों की हम लगभग प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं चर्चाएं रखते ही हैं। क्योंकि इन 3 गुणों के ज्ञान को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में गूढ़तम ज्ञान शब्द से जोड़ते हुए इन रहस्यमय स्थितियों को विभिन्न अर्थों में समझाया है। हम तो बार बार आप भाई बहनों से विनती भी करते रहते हैं कि गीता का 13वां 14वां अध्याय पढ़ते रहो। कि अक्सर कुछ भाई बंधुओं की ऐसी शिकायत भी आती है कि आपकी ये जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो है, ये तो हमारे लगभग ऊपर से ही चली जाती है। मेरे स्वयं के परिचित लोगों का भी, परिवार के सदस्यों का भी कुछ ऐसा ही मिलता-जुलता मानना है। देखिए, स्थितियों को जब तक आप रुचिपूर्वक, जिज्ञासापूर्वक, क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं हैं, तो फिर देखिए ये ज्ञान में स्थितियाँ, शास्त्रीय जो एक कथन है, ये मनुष्य को समझ ऊपरी-ऊपरी स्तर पर आते नहीं हैं। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखी एक चर्चा सर्व कल्याण वृक्ष में किसी भाई बंधु के प्रश्न का उत्तर देते हुए भी इस पर थोड़ा एक तथ्य रखे थे कि शास्त्रीय कथन देखिए कोई काजू किशमिश नहीं है जो उठाए और खा लिए। ये अखरोट है, बादाम है। देखिए, शब्दों के उदाहरणों को उतने अंश में ही अपने ग्रहण करने की बात की जो एक तह जो समझाना चाह रहे हैं उसके अर्थ भावार्थ आपके भीतर में प्रवेश कर जाए। यानी कि शास्त्रों की बातों को गंभीरता पूर्वक सुनिए, उस पर चिंतन करिए, उस पर मनन करो। ये चिंतन मनन जब गहरा हो जाता है, शोध का रूप धारण कर लेता है, तो फिर ये अपनी जो एक परतें हैं, ये खोलने लगता है। देखिए, शाब्दिक ज्ञान तो ऊपरी स्तर की स्थितियाँ हैं, भौतिक स्तर की स्थितियाँ हैं और इस शाब्दिक ज्ञान को भी एक साधारण मनुष्य देखिए कुछ गंभीरतापूर्वक सुनता नहीं है। देखिए, सत्संग भारत जैसे देश, आध्यात्मिक देश में तो लगभग प्रतिदिन ही 1, 2, 10, 20, 50, 100, 1000 जगह नहीं, लाखों जगह होते हैं। आजकल तो देखिए भागवत पुराण की जो एक साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के रूप में कथाएँ हैं, वो भी प्रतिदिन सैकड़ों शहरों में होती। इनका सीधा प्रसारण भी टीवी के माध्यम से आप और हम देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन जब तक ज्ञान में स्थितियों का मर्म आपको समझ नहीं आता, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि ये जगत
एक त्रिगुणात्मक है, द्वैतमय स्थितियाँ हैं, गर्मी, सर्दी, सुख, दुःख, लाभ, हानि, जन्म, मरण, ये सब स्थितियों पर देखिए हम कहीं न कहीं कुछ चर्चाएँ करते रहते हैं। क्योंकि आज का जो एक हमने एक पंक्तियाँ ली हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी का अभिप्राय सत्वगुण की स्थितियों से है, ज्ञानमय स्थितियों से है, गुरु के प्रवचनों की स्थितियों से है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने की स्थितियों से है, परमात्मा की सम्मुखता से लिया जा सकता है। गीता में देखिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, कि उन 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया। देखिए, ये जो 5 घोड़े के ये 5 भोग्य विषय हैं। हम तो देखिए अपनी चर्चाओं में इन 5 घोड़ों को 5 भोग्य विषयों से भी जोड़ते हैं, 5 कर्मेंद्रियों से भी। देखिए भोग्य विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इन 5 भोग्य विषयों का सुख कौन भोगना चाहता है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ। आँख रूप का सुख भोगना चाहती है, नाक गंध का, जिह्वा रस का, त्वचा स्पर्श का और कान शब्द का। यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान। ये 5 ज्ञानेंद्रिय 5 भोग्य विषयों का सुख भोगने में इसकी रुचि है। क्योंकि आपका हमारा जो 5 भोग्य विषय हैं, वो इसके सूक्ष्म भूत हैं। शास्त्रों में उन्हीं को ही तन्मात्रा कहा है। और आपका मेरा शरीर क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का। सर शमशान घाट में कुछ आपने ऐसे ही वाक्य सुने होंगे ना, 5 तत्वों का बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो गए। यानी कि ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्वों का बना हुआ ये एक शरीर है, स्थूल शरीर। ये तामसी है। जबकि गीता में तो इस तामसी शरीर को, मनुष्य योनि के शरीर को एक रथ का नाम दिया है। रथ की संज्ञा से इस पर एक महत्ता समझाइए, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है। और सावधानी हटी का अभिप्राय देखिए, जब सत्संग या ज्ञान में स्थितियां हटी, आप देखते ही हो संसार में देखिए कितने ही दुर्घटनाएं। कोई रात को देखिए गाड़ी चला रहा है, थोड़ा झपकी सी आई, ये झपकियाँ कहो, विषय भोगों की आसक्तियाँ कहो। देखिए बीच-बीच में जो आपके हमारी विषय भोगों को भोगने की जो एक रुचि जगती है, झपकियाँ आती हैं। देखिए तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा गया है। ये सभी स्थितियाँ अपने आप में कोई गलत नहीं है। तमोगुण की जो शास्त्र कहते हैं निंदा करो, वो उसकी निषेधात्मक स्थितियाँ हैं। जैसे हम कहते हैं ना, यातायात नियमों का पालन करो, हरी बत्ती पे चलो, लाल बत्ती पे तो रुको। कि लाल बत्ती पे रुकने मात्र से दूसरों की हरी बत्ती का आप एक सम्मान करते हो। दूसरों के अधिकारों की रक्षा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए करते हो। एक व्यवस्था के अंतर्गत आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हो। और यदि कि हमारे जीवन में कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं है, इसलिए तो हम बार-बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। यानी कि सत्संग को महत्व दो, ज्ञान को महत्व दो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियाँ परमात्मा की सम्मुखता बनाती हैं। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को, क्योंकि लगाम का अभिप्राय मन से है। आपके हमारे शरीर का जो संचालक है वो मन है। मन को महाइंद्रिय भी कहा गया है। और मन क्योंकि विषय बन चुका है, कहते हैं ना मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है।
संसार में लग गया। संसार क्या है? विषय भोगों की स्थितियाँ हैं। संसार ये विभिन्न प्रकार के भोग विषयों का एक केंद्र है। देखिए, शास्त्रों में तो स्त्री-पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया है। ये रजोगुण ही आपके हमारी जब भोग विषयों की आसक्ति देखिए, जब हम भोग विषय 24/7 भोगते हैं, ये भोगने का अभिप्राय इन विषय भोगों की आसक्ति को हो, अमर्यादित स्थितियों को हो। जैसे आप रैश ड्राइविंग करते हो, देखिए रैश ड्राइविंग का मतलब 24/7 विषय भोगों की आसक्ति से ले सकते हो। जब आप और हम विषय भोगों की आसक्ति में अमर्यादित हो जाते हैं, यानी कि सावधानी रखते नहीं, आज ब्याह-शादियों में आपका मेरा खाना-पीना किस कदर बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। देखिए, इन सभी स्थितियों से हम सभी भाई-बहन कम अधिक कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, आसक्त हैं। इसीलिए तो बार-बार कहा गया है, सत्संग करते रहो। सत्संग करना शास्त्रों में तो जहाँ तक है नितांत आवश्यक है। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं। ये झपकियाँ आने लगती हैं और कौन-सी झपकी आपका बड़ा वाहन को दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में ले जाती है। कहते हैं ना उसकी झपकी लगी और वो आगे टैंकर खड़ा था उससे टकरा गया या बीच में डिवाइडर पर चढ़ गया। देखिए शब्दों के संकेत आपको हमें समझने हैं। हमारे जीवन में भी तो कुछ ऐसी ही स्थितियाँ कभी-कभार कहीं न कहीं किसी रूप में दस्तक देती हैं कि कब आप इन विषय भोगों की आसक्ति में यानी कि कब आप प्रमाद में आ जाते हो। देखिए प्रमाद में मनुष्य कब आता है जब विषय भोगों में आसक्त होता है। कभी-कभी आप देखते हो ना ब्याह-शादियों में, देखिए एक सामान्य मनुष्य जो मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता, कभी-कभी ब्याह-शादियों में कुछ ऐसे लेते हुए युवक कल तो देखिए कुछ युवतियों का भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ देखने को आती। यानी कि जब आप स्थितियों का कुछ राजसी स्थितियों में झपकी के रूप में, भोगों के रूप में लेने लगते हो, फिर प्रमाद में स्थितियाँ होती हैं। प्रमाद की स्थितियों में मनुष्य धीरे-धीरे अपनी जो सावधानी है, वो असावधानी का दामन पकड़ लेता है, चेत होने लगता है। कहीं-कहीं आपने ब्याह-शादियों में देखा होगा ना मादक पदार्थों का अधिक सेवन लेते हुए तन के स्तर पर भी नियंत्रण खो बैठता है। कुछ बहकी-बहकी बातें होने लगती हैं। शब्दों का जो एक स्तर है वो घटने लगता है। देखिए मैं बार-बार बीच-बीच में आपको कुछ समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ कि इन संकेतों को समझो। देखिए जब-जब रजोगुण बिगड़ता ही तभी है जब सत्वगुण कमज़ोर होता है। यानी कि दुर्घटनाएँ तो तभी होती हैं, दुर्घटनाओं का अभिप्राय तामसिक स्थितियों से है। दुर्घटनाओं का अभिप्राय कानून का एक उल्लंघन करने से है। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने से है। शास्त्र तो बार-बार स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। किन स्थितियों को नहीं करना और मनुष्य उन स्थितियों को ही करता रहता है। अब भगवान राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया। ये मर्यादा ही तो देखिए सावधानी है, सुरक्षा है और यही स्थितियाँ गीता में धर्म का एक आधार लेते हुए विभिन्न स्थितियों का बोध करवाया। देखिए धर्म जब-जब मजबूत होगा हम तो बार-बार जहाँ तक कहते हैं ना धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, ये धर्म ही सात्विक स्थिति है। धर्म ही एक सावधानी है, जो आपके हमारे अर्थ को बिगड़ने नहीं देती। देखिए अर्थ और काम बिगड़ते हैं, यही तो आपकी हमारी दुर्घटनाएँ करवाती हैं। कामनाएँ 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आज आपके हमारे जीवन में देखिए भोग विषय
बिगड़ते जा रहे हैं, खाना-पीना बिगड़ता जा रहा है। आज आपका मेरा पहनावा बिगड़ता जा रहा है। बातचीत का जो एक स्तर है, उसमें मर्यादित स्थितियाँ कमज़ोर हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस देखिए अश्लील स्थितियों पर भी कुछ बात रखी थी क्योंकि कुछ ऐसे यूट्यूब चैनलों पर कुछ ऐसे कार्यक्रम के ऊपर कुछ एक अश्लील बातों का एक बोलने की स्थितियाँ समाज में समाचारों पत्रों के द्वारा अदालतों में कुछ पहुँची हैं। कुछ उन पर कुछ विशेष सामाजिक, धार्मिक लोगों द्वारा उन पर आपत्ति जताई गई, बात न्यायालय तक पहुँची, तो इसका अभिप्राय क्या है? ये अश्लील स्थितियाँ देखिए आपका हमारा कोई भी कर्म, कोई भी शब्द यदि समाज में नैतिकता का पालन नहीं करता, नैतिकता का अभिप्राय नीतिगत स्थितियों से है, कि हमारी रुचि देखिए व्यक्तिगत हो सकती है। उन व्यक्तिगत फैसलों को या संदेशों को देखिए आपको हमें अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, चाहे वो बोलने की स्थितियाँ हो या विभिन्न प्रकार की, जो समाज में गलत संदेश दे। कभी-कभी ऐसी स्थितियाँ आपका हमारा लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों की स्थितियों में पाप कर्मों का क्रमशः बिगाड़ देती है। और मनुष्य इन सभी स्थितियों का संग किस लिए करता? अर्थ के रूप में, अधिक धन कमाने के रूप में, अधिक चर्चित होने की स्थितियों के। देखिए, इन सभी स्थितियों के हम तो देखिए अपनी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में या शाम की सर्व कल्याण वृक्षी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में या आजकल आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत हमें कुछ लघु ज्ञान संदेशों द्वारा कुछ शब्दों को धार लेते हुए, कुछ पंक्तियों को अपना एक विषय बनाते हुए, कुछ ना कुछ चर्चाएँ हम सात्विक स्थितियों से जुड़ने के लिए विशेष रूप से आह्वान करते हैं। क्योंकि सत्वगुण का संग ही सावधानी है। सत्वगुण का संग ही एक विशेष स्थिति में आपको मैं विषय भोगों की आसक्ति से रोकता है, प्रमाद में गिरने से बचाता है। ये प्रमाद की स्थितियाँ देखिए राजसी स्थितियाँ हैं और रजोगुण और तमोगुण पड़ोसी हैं। कब प्रमाद की स्थितियाँ मनुष्य को छेद करती हैं। छेद का अभिप्राय देखिए प्रमाद को असावधानी समझिए, छेद का अभिप्राय और अधिक एक निचली स्थिति तमोगुण में रहते हुए देखिए आप कानून का उल्लंघन कर जाते हो, निषेध कर्म, पाप कर्म कर जाते हो, तो ये सभी स्थितियाँ दुर्घटनाएँ हैं और दुर्घटना होने का अभिप्राय आपका बड़ा क्रमशः बिगड़ता है, आपके बड़े संस्कार बिगड़ते हैं। ये बिगड़ी हुई स्थितियाँ कार्यशील को विभिन्न प्रकार से दूषित करती है और क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए एक निश्चित आयु लेके आया है, साँसें लेके आया है। जब ये साँसें कहो, आयु कहो, स्थूल शरीर की एक मृत्यु कहो, तो फिर उस स्थितियों में, उस क्षण विशेष में जो कारण शरीर की स्थितियाँ होती हैं, कर्मश्य की, संस्कारों की, उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो, कि करीबन 5 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा एक वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पौने 3 घंटे की वो एक चर्चित वीडियो हमारी थी। कि एक साधारण मनुष्य देखिए फ़िल्मों को जो ढाई 3 घंटे की होती है, देखने में रुचि रखता है, आने-जाने में भी 1 डेढ़ 2 घंटे लगाता है। लेकिन ऐसे सात्विक वीडियो को जो आपको हमें सावधान करती है, आपको हमारा क्रमशः बिगड़ने से रोकती हैं, जन्म-मरण की स्थितियों की जो एक आध्यात्मिक स्तर पर ऊँचाइयाँ हैं, उनको छूने में मदद करती है। इन स्थितियों को आप और हम जब हल्के में लेते हैं, तो आपके अंदर ये जो भोगी विषयों की आसक्ति वो बिगड़ने लगती है, सावधानी बढ़ने लगती है और असावधानी ही आज नहीं तो कल कहीं न कहीं दुर्घटनाओं का रूप धारण करते हुए हमारे क्रमशः आपके मेरे संस्कार बिगाड़ते हैं और वही एक अधोगति का कारण बनते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ मैंने प्रकाश डालने का एक प्रयास किया है।
देखिए, इन सभी स्थितियों को मैं युक्तिपूर्वक कुछ उदाहरणों द्वारा कुछ प्रकाश डालता हूँ। लेकिन मेरी स्थिति भी देखिए आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध की ही होने के कारण कहीं-कहीं कुछ त्रुटि होने की संभावनाएँ रह सकती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति का एक शुद्धतम सतोगुण की स्थिति है, जिसका हम बार-बार कहते हैं संग करो। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग पिछले 28-29 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 ढाई बजे तक उठने का अपना एक संस्कार स्वभाव बना चुका हूँ, या बन गया है। देखिए इस समय विशेष में भी जब वीडियो मैं एक बोल रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो मैं अपने एक घर के बाहर कहीं एक स्थिति पर, हो सकता है आपको बाहर की कुछ तस्वीरें आपको कुछ इशारा कर रही हों। इस समय विशेष में भी देखिए अभी अंधकार में स्थितियाँ हैं। हम तो बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं है। देखिए, जबकि मैं घर के बाहर हूँ, वातावरण में बहुत अधिक शांति है। भले ही कुछ वायु का ऐसा सिलसिला अधिक तेज चल रहा है, लेकिन फिर भी देखिए आप और हम प्रकृति के, परमात्मा के या यथार्थ ज्ञान से जितना अधिक जुड़ते हैं, उतना आपका हमारा जीवन अनुशासित बना रहता है, व्यवस्थित बना रहता है। अनुशासित, व्यवस्थित बने रहना ही तो सात्विक स्थिति है, सावधानी है। और जब-जब इसमें उथल-पुथल, अस्त-व्यस्त स्थितियाँ बनने लगती हैं, तो संसारी भोग विषयों की जो एक धूल-मिट्टी है, वो आपके भरे स्थूल शरीर के स्तर पर भी एक दोषपूर्ण आक्रमण करवाई जाती है, कानून का उल्लंघन करवाई जाती है। इन सभी स्थिति आप गंभीरतापूर्वक अपने जीवन में इन पर विचार करें और जहाँ कहीं को कुछ जीवन को समझने में या प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझने में, परमात्मा से जुड़ने में कुछ अज्ञानता की स्थितियाँ हों, कुछ भ्रम की स्थितियाँ हों, मेरी आपसे विनती है, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक वीडियो को देखिए, वीडियो आप चाहे हमारी सुनिए, चाहे किसी और वक्ता की, उन्हें देखिए परमात्मा से जुड़िए। परमात्मा को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें तो अच्छी बात, नहीं करें तो कोई बुरी बात नहीं होती। लेकिन यदि चैनल को ही सब्सक्राइब करते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं करते, तो फिर देखिए आज संसार में भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या। अभी तो देखिए महाकुंभ का मेला का समापन हुआ है। तकरीबन 67 करोड़ लोगों ने एक स्नान कहो, डुबकी कहो, ये एक यही एक आस्था की स्थिति है। लेकिन यदि इसके पीछे आपका कुछ कर्मों की स्थितियाँ, पाप कर्मों की कुछ कमजोरी लाने की स्थितियाँ हैं या धूमिल करने की स्थितियाँ हैं, तो वो आपका मेरा एक भ्रम है। देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आप और हम जैसी-जैसी स्थितियाँ बना लेते हैं, उसके अनुसार ही प्रकृति, देखिए प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था वो तो एक जड़ है। परमात्मा की एक सर्वव्यापी निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्ता द्वारा वो एक क्रियाशील दिखती है। और परमात्मा तो देखिए न्यायप्रिय है, किसी का पक्षपात नहीं लेते। लेकिन परमात्मा परम दयालु भी है, हमें दुःख सहने की शक्ति देते हैं। अब मनुष्य से नीचे की तो देखिए 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। एक-एक योनि में ही लाखों, करोड़ों, अरबों जीव रहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? परमात्मा की एक अनुकंपा के कारण, परमात्मा की एक दया भावना के कारण अनादि काल से ये नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों में जो अरबों, खरबों, पता नहीं कितने जीव हैं,
उनको परमात्मा ने अचेत कि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। लेकिन आपको मुझे तो सचेत रखते हैं। सचेत इसलिए रखे क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है। साधना योनि का एक अवसर है। अवसर का लाभ नहीं आप उठाओ तो भी कोई द दंड नहीं मिलता। लेकिन कर्मों की स्थितियों में जब-जब आप ढिलाई देते हो, पाप कर्म करते हो और रजोगुण में रहते हुए पाप कर्म कुछ होने लगते हैं और तमोगुण में तो देखिए पाप कर्म ही पाप कर्म होने लगते हैं। क्योंकि अज्ञानता की स्थिति जैसे अंधकार में तन ठोकरे खाता है, इसी तरह अज्ञानता में जब मन बुद्धि में अज्ञानता होती है। देखिए जब बुद्धि में विवेक शक्ति नहीं जगती, बुद्धि में विवेक शक्ति तब तक नहीं जगती जब तक आप श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते। और विवेक शक्ति बुद्धि में जगने पे ही वो मन को नियंत्रित रखती है। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए नियंत्रित रखा। जैसे गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतते हैं, ब्रेक पर आपका एक नियंत्रण बना रहता है, तो दुर्घटनाओं से आप और हम बच जाते हैं। देखिए, इन सभी संकेतों को आप जितना-जितना जीवन में उतारते रहोगे, तो इनके सकारात्मक प्रभाव देखिए ग्रंथों में एक-एक बात, शास्त्रों में एक-एक बात बहुत ही नपी-तुली, तोल-तोल के कही गई है। उन सभी स्थितियों को ही परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ टूटे-फूटे शब्दों में कहने का एक प्रयास करते हैं। फिर भी आपको इन सभी स्थितियों में मन में कुछ उलझने, कुछ प्रश्न उठ रहे हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। लेकिन फिर भी मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि जीवन रूपी गाड़ी को भी आप सावधानीपूर्वक चलाएँ, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से, दुर्घटनाओं से हम निरंतर बचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का अब यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन रूपी लघु ज्ञान संदेश में और शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।